हेलो डियर, अलजेब्रा के अभी तक के सीरीज में हम लोग आज हैं पार्ट 6 में। अभी तक में हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं और आज आपका क्या पार्ट 6। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका क्या है इस बार कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 66 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था और इसमें क्या आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था। और इसमें आपका क्या है उसका उल्टा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस 1/x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो अभी तक हम लोग बस बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ही सारा हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो यहाँ भी आपका क्या कुछ इस तरह से कि समझिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है और a माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो क्या हो सकता है यहाँ से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है, इस a माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ इस a माइनस बी का। मतलब यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ से यदि आप इस स्क्वायर को हटाते हैं तो a माइनस बी इक्वल्स टू इस साइड ये आपका रूट में चेंज हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो समझ में आ गया। और आगे यहाँ प्लस और माइनस लग जाता है, ठीक है, रूट रहता है। तो a माइनस बी का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर x और 1/x का जो भी यहाँ पर क्या बोलते कॉम्बिनेशन है, शायद यहाँ पर एक कटकुट हो जाता है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसी के बेस्ड यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1/x। तो इस x को जो है कुछ देर के लिए a बोलते हैं, 1/x को b बोलते हैं, ऐसा आपको पता है पहले से। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो 2 इंटू a मीन्स क्या x और b मीन्स 1/x और b मीन्स आपका 1/x हो जाएगा। और अब देखिएगा ये x और ये x सीधे कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ से देखिएगा इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आराम से क्या लिखेंगे, 66 और ये क्या है -2, x और x गया तो क्या बचा -2। तो 66 -2 ये आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 64 किसका वैल्यू आप अभी लाए हैं, ये लाए x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, जबकि आपसे क्या पूछा गया है, x माइनस 1/x पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग अब क्या बोलेंगे कि सर ये जो है आपका x माइनस 1/x के होल स्क्वायर जो दिख रहा है, इस स्क्वायर को आप उस साइड भेज दीजिएगा। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 64 होगा। देयरफॉर आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। यही रहा आपका आंसर, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 79 है, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 79 है और तब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x का वैल्यू। इस बार किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x प्लस 1/x का। तो यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे, x प्लस 1/x आपको चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं x प्लस 1/x के होल स्क्वायर से वैल्यू आपको मिलेगा। तो क्या काम करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पर क्या देखेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स x इंटू 1/x। यहाँ से फिर ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 79। ये रहा 79 प्लस यहाँ का ये 2, ठीक है। और ये वैल्यू किसका आ रहा है, 81 जो वैल्यू आ रहा है किसका आ रहा है आपका, ये आ रहा है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1/x चाहिए, मीन्स इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 81
देयरफॉर x प्लस 1/x इक्वल टू √81 से आप इसको बाहर करिएगा तो प्लस माइनस क्या मिलेगा आपको, ये 9 मिलेगा। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन। अब देखिएगा इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग सब्जेक्टिव वे में इस तरह से बना लिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बहुत जल्दी आपको आंसर इसको देना होगा तो इसको हम लोग शॉर्ट वे में क्या कैसे देखेंगे, सो देखिएगा तुरंत में। इसको बोल दीजिए क्या सर, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो ट्रिक है आपका ये कहता है कि अगर कभी भी पहला ट्रिक देखिएगा, अगर कभी भी x² प्लस 1/x² दिया हुआ हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं n, ठीक है। x² प्लस 1/x² इक्वल टू, अगर यहाँ पर कभी भी इस तरह से n दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x माइनस 1/x क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहला x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो x माइनस 1/x के लिए हम लोग क्या किए थे, अंडर रूट, एक तो अंडर रूट आ रहा है। अच्छा, ये जो आपका 66 है, ये 66 आपका क्या है, यही n है, यही n है, तो अंडर रूट प्लस माइनस लगाएंगे इस तरह से, अंडर रूट n का n ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, -2 हमेशा फिक्स ही रहेगा, n-2 हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो माइनस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n-2। अगर इसी में आपसे यही चीज़ दे करके अब क्या पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई कि x प्लस 1/x क्या होगा, तुरंत बताना है, तो प्लस माइनस रूट अंडर n प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है, 79 था, +2 हमेशा होगा, +2, ठीक है, तो n+2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अगर x² प्लस 1/x² इक्वल टू n दिया हुआ है और आपसे x माइनस 1/x पूछा जाएगा तो रूट अंडर n-2 कर लेंगे, ठीक है। और x प्लस 1/x अगर आपसे पूछा जाएगा तो रूट अंडर n+2 कर लेंगे, प्लस वाले में प्लस करेंगे 2 और माइनस वाले में माइनस करेंगे 2, ठीक है। चलिएगा फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपका जो नीचे में क्वेश्चन ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हो, इफ़ 3x माइनस 7y इक्वस टू 10, इफ़ 3x माइनस 7y इक्वस टू 10 एंड x इंटू वाई इक्वस टू -1, एक्स वाई का वैल्यू -1 दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 49y²। 9x² प्लस 49y² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक यदि आप ध्यान से इसको देखते हैं 9x² प्लस 49y², क्या ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इसी दोनों टर्म का स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको। 3x का स्क्वायर करिएगा तो 9x² और 7y का स्क्वायर करते हैं तो 49y², ठीक है। इसी का वैल्यू पूछा गया, तो 3x माइनस 7y का अगर कहीं ना कहीं हम होल स्क्वायर कर दें, यानी कि इस तरह से कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका 3x माइनस 7y इक्वस टू 10, कहीं ना कहीं अगर इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो ये दोनों टर्म आपको मिल जाएगा आसानी से। फिर एक्स्ट्रा में आपको क्या मिलेगा, -2ab के जब -2 3x इंटू 7y, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर x y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये पता चला है कि हाँ सर इसमें करना क्या और कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 7y, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देयरफॉर 3x माइनस 7y इक्वस टू 10, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम लोग क्या लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और ये पता कैसे चला है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर इसी दोनों टर्म का स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर हमको कब मिलेगा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तभी ना, जब स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा आपको क्या, स्क्वायर उस दोनों टर्म का, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा 3x माइनस 7y का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर इक्वस टू 10 का भी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। बहुत बच्चा यहाँ पर क्या करता है तुरंत में 3x का कर देगा 9x² प्लस 49y² इक्वल टू 100, आंसर हो गया। तो भाई तब ये किस लिए दिया हुआ है, x इंटू वाई का वैल्यू काहे दिया हुआ है, और क्या ये सही है आपका, a माइनस b का होल स्क्वायर करना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं करना जल्दबाजी में, कभी भी नहीं, ठीक है। तो चलिएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एकदम बहुत अच्छे से इसको ऐसे लिखें, 3x का स्क्वायर, एक एक स्टेप को लिखना है, ठीक है, प्लस 7y का स्क्वायर इस तरह से पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस चूँकि a माइनस b है तो -2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो 3x इंटू b 7y इक्वस टू 100 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक इस तरह से।
अब जाकर के इसको यहाँ पर 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, बिल्कुल ऐसे ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, y स्क्वायर मीन्स आपका ये y स्क्वायर रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या कम करते हैं, माइनस और हर जगह प्लस है तो माइनस इंटू प्लस आपका प्लस माइनस ही रह जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 ये आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इंटू एक्स वाई इक्वस टू 100। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे जो पूछा गया है सो क्या पूछा गया, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, क्या आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, बताइएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर ये दिख रहा है। तो सर यहाँ से अब -42 इंटू एक्स वाई है, इसको क्या करें, तो भाई अब जो है इसको आप ध्यान से देखिए, x इंटू वाई का ही तो वैल्यू दिया हुआ है इसमें -1, इसी x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ -1, तो यहाँ पर x इंटू वाई के जगह पर इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई और इसी x इंटू वाई का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से -1 को इस तरह से ब्रैकेट के साथ पुट कर दिया एक्स वाई की जगह पर इक्वस टू 100। इसके बाद क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 42 इंटू 1 ये आपका 42 ही रहेगा इक्वस टू 100। और अब क्या काम करेंगे, ये आपका 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर और यहाँ से इस 42 को इस साइड भेज लेंगे क्योंकि हमको वैल्यू इसी का चाहिए, ठीक है। तो 100 माइनस आपका ये 42 ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 माइनस 4 ये आपका 58 हो जाएगा आंसर। इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 58 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व किया। अब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हो जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है। इस बार क्या किया गया, इस स्क्वायर वाले का वैल्यू दे दिया गया, ठीक है, स्क्वायर वाले का वैल्यू दे दिया गया है और आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। चलिएगा इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि सर वैल्यू जो दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, सो बताइएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का वैल्यू 181 दिया हुआ है और साथ में x इंटू वाई का वैल्यू -6 दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है कि 3x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि 3x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा ऐसा करते हैं कि 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, ठीक है, 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर को अगर हम लिखने के लिए चाहें तो क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से तो 3x मीन्स क्या 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा x इंटू वाई। और अब ध्यान से ये देखिएगा यहाँ पर हम लोग किसको लिख रहे हैं, 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर को लिख रहे हैं, 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर को लिख रहे हैं इक्वस टू। अब जरा देखिएगा ध्यान से 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का ही तो वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 181, तो क्या लिखेंगे 181 प्लस 30 इंटू इसी एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ कितना -6, कितना दिया हुआ है भाई आपका ये -6, तो इंटू -6 यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा 181 अब माइनस 180 यहाँ से क्या निकल करके 1 और ये 1 किसका वैल्यू आया है 3x प्लस 5y के होल स्क्वायर का वैल्यू आया, जबकि आपसे क्या पूछा गया सिर्फ और सिर्फ 3x प्लस 5y का वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ से इस स्क्वायर को हटाकर उधर भेज लेते हैं तो क्या मिलेगा 3x प्लस 5y इक्वस टू प्लस माइनस √1 दैट इज प्लस माइनस 1, किसका वैल्यू मिल गया 3x प्लस 5y को y का। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था कि सीधे आपसे जो यहाँ पर क्या पूछा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देकर के a प्लस बी पूछा गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी 3x का यहाँ यह आपका क्या स्क्वायर है 9x स्क्वायर, इसी 5y का क्या स्क्वायर है 25y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देकर के आपसे क्या पूछा गया a प्लस बी। तो डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़े थे जिस टाइम इस टाइप के आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूफ कर रहे थे a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को, उसी टाइम हम लोग एक नया फॉर्मूला क्या पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का।
दोनों फॉर्म में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी। अगर हम यहाँ से बात करें डायरेक्ट कि सर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी ही आपको फाइंड आउट करना, इसीलिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका ए प्लस बी किसको बोल रहे, 3x प्लस 5y को, तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5y, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर मीन्स क्या, 9x स्क्वायर। देखिए ना यहाँ पर ये जो आपका ए दिख रहा है इसी का स्क्वायर मीन्स क्या, 9x स्क्वायर अब प्लस 25y स्क्वायर, ये हो गया। और अब जरा देखिएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 181। ये आपका दूसरा तरीका बता रहे, ठीक है। और 3x प्लस 5y का वैल्यू आपसे पूछा गया है, 3x प्लस 5y का वैल्यू पूछा गया, माइनस ये आपका कितना 30 इंटू एक्स वाई। और अब देखिएगा इसी x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सीधे क्या पुट करेंगे, -6। तो 181 इक्वस टू 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 180। इस 180 को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 181 माइनस 180 इक्वस टू 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इक्वस टू 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। जबकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया 3x प्लस 5y, ना कि 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हम लोग वही काम क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को उस साइड अगर भेजते हैं तो आपका रूट में चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 5y इक्वस टू प्लस माइनस रूट अंडर 1। और सीधे आपके पास आंसर क्या आएगा, 3x प्लस 5y इक्वस टू प्लस माइनस 1। ये रहा आपका आंसर। दोनों तरीका है, चाहे आप ऐसे बनाइए या फिर आप ऐसे फॉर्मूला का सीधे यूज करके आप ऐसे बनाइए। तो ये था 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करना किसका, ट्राइनोमियल का, ठीक है। 3 टर्म का स्क्वायर करना, यानी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का प्रूफ देखेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी देखेंगे।